अंदर वर्णन है। इसके अलावा 4 विषय और इस वर्ष करेंगे। एक सम्मेलन करेंगे भाषा का। क्या भाषा भारत में कभी भी सोर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, जो विवाद और झगड़े का इशू नहीं रहा है। केरल के शंकराचार्य भारत में 2 बार परिक्रमा किए, उनको जगत गुरु कश्मीर में बनाया। दक्षिण के पुजारी को लाकर उत्तर के मठों में पुजारी बनाया। कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। भारत में उत्तर का आदमी दक्षिण जाता है तीर्थ यात्रा कर, दक्षिण का आदमी उत्तर, पूरब, कोई कभी हमारे यहाँ नहीं ऐसा विवाद रहा। लेकिन कुछ समय से भारत में अब कुछ पॉलिटिशियन अनएम्प्लॉयड हो गए, तो हमें आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में देखो हिंदी मराठी को लड़ा रहे हैं, तो क्या प्रयास कर रहे हैं। अभी अब कर्नाटका और तमिलनाडु का झगड़ा होगा, इस तरह का विवाद है। एक क्या है, भाषा सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बाइबल से आया है। बाइबल में एक स्टोरी टावर ऑफ बॉबेल, वो स्टोरी का है कि पहले एक ही भाषा था, ये बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है, और सभी मानवता यूनाइटेड थी। लेकिन क्या है, सारी यूनाइटेड मानवता सीढ़ी बना रही थी स्वर्ग में जाने के लिए, ऐसा वहां लिखा हुआ है। वहां का गॉड जो है ना थोड़ा जेलस हो गया कि स्वर्ग में आ जाएंगे, तो वो आया बाइबल गॉड, उसने सारी भाषा बना दी और लोग कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे की भाषा नहीं समझने लगे और आपस में लड़ने लगे। तब से भाषा वहाँ आइडेंटिटी का सोर्स हो गया। देखो फ्रांस बोलने वाला फ्रेंच हो गया, जर्मन बोलने वाला जर्मन हो गया, इंग्लिश बोलने वाला इंग्लैंड हो गया, इटली बोलने वाला इटालियन हो गया। भारत में देखो यहाँ तो 22 तो आज भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 1500 बोलियाँ हैं। तो हमारे यहाँ कभी भाषा इस तरह का सोर्स ऑफ आइडेंटिटी नहीं रहा। तो जिस तरह से पॉलिटिशियन में डिवाइड करने की कोशिश करें, तो प्रयास यह है कि एक सेशन भाषा का होगा, जिसमें हम अपने आप को एक यूनाइटेड हिंदू समाज की बात करेंगे। क्योंकि भाषा देखो, हमारे वाल्मीकि रामायण है संस्कृत में, हर भाषा में रामायण है, भगवत गीता संस्कृत में हर भाषा में है। तो कभी हमारे ऐसे विवाद नहीं रहा। क्योंकि आजकल कोई पॉलिटिशियन, जैसे एक ने आर्टिकल लिखा, गॉड ऑलवेज कम फ्रॉम नॉर्थ, वी आर ओनली फॉर वर्शिप। उसका आइडिया ये था कि भगवान उत्तर भारत से आते हैं, हम लोग पूजा करने के लिए, सारे प्रधानमंत्री उत्तर भारत से, हम उसको फॉलो करने के लिए हैं। तो मैंने उनको लिखा कि भाई ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़ो काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद मिला। सारे आचार्य तो दक्षिण से हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, जगत गुरु बल्लवाचार्य, सारे आचार्य तो दक्षिण से हैं। तो उन्होंने कहा इस भगवान की पूजा करो, हम पूजा करें। तो भारत में कभी भाषा विवाद का विषय नहीं रहा है। पॉलिटिशियन क्रिएट करें तो हम उसको, उस नैरेटिव को अपने कंट्रोल में, समाज को एजुकेट करने का प्रयास करें। इसलिए भाषा का एक सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन होगा विश्वकर्मा का। आजकल हिंदू समाज बहुत सारा देख रहे हैं कि व्हाइट कॉलर बन रहा है, स्किल्स के प्रोफेशन में नहीं जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे देश समाज की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक चैलेंज है। तो विश्वकर्मा जो हमारा प्रोफेशन है, सारा स्किल्स बेस्ड प्रैक्टिसेस है, उसको कैसे डिग्निटी रेस्पेक्ट दिया, उसके लिए विश्वकर्मा सेशन करेंगे। तीसरा सेशन है समाज। हमारे यहाँ समाज हिंदू समाज का बैकबोन रहा है, हर समाज कंट्रीब्यूट करते रहा है। आपके यहाँ राजस्थान में, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, श्री राम कॉलेज कॉमर्स, आत्माराम, ये सब जितने सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं, किसी सरकार ने नहीं बनाए हैं, किसी सरकार ने नहीं बनाया। बनारस यूनिवर्सिटी दुनिया का आज भी इन हाउस सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसको भी किसी सरकार ने नहीं बनाया। MIT मद्रास भी किसी समाज ने, सरकार ने नहीं बनाया। तो ये समाज हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते रहा है। पॉलिटिशियन हमें फिर समाजों के नाम पर जाति में बांटकर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे समाज का स्ट्रक्चर नहीं रहा है। मैं जैसे अभी वीडियो दिखा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, दूसरे मैंने कहा तैमूर लंग का जब अटैक हुआ, तैमूर लंग का जब अटैक हुआ तो जाट राजा ने सर्वजाति महापंचायत बनाया। उसका सेनाधिपति उसने गुजर को बनाया, उसके सह सेनापति से जाट, भंगी, नाई, त्यागी सबको बनाया। किसानों की सेना ने तैमूरलंग को हरिद्वार में हराया। आज देखो हमारे समाज को पॉलिटिशियन कैसे बांट दिए हैं कि एक राजा है मीर भोज, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। अब राजपूत कहता नहीं हमारा राजा, गुर्जर कहता है हमारा, इस पर ही लड़ाई हो रही है। तो ये समाज को बांटने का दृष्टि है। तो इस पर हम प्रयास करें कि समाज में कैसे जागृति हो कि हमें आपस में लड़ने नहीं आना चाहिए। सारे महापुरुष हमारे अपने किसी व्यक्ति विशेष समाज के नहीं है। तो 3 स्ट्रेटेजिक फोरम होगा, और चौथा स्पेशल फोरम इन 7 फोरम के अलावा होगा, वो धर्मा सेशन है। आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन 2 वर्ल्ड वॉर लड़ा है। 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी यूरोपियन यूनियन आज एक यूरोपियन यूनियन बन गया।
G7 में भी है, G20 में भी है, ब्रिक्स में भी है, और दुनिया के साथ निगोशिएट भी एक साथ करता है, उसकी एक करेंसी बन गई है। यूक्रेन वार में भी देखो कैसे यूरोपियन यूनियन ने एक करके लड़ रहा है, भारत से निगोशिएशन भी एक साथ किया, वो एक बन सकते हैं। अभी देखो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने एक अलायंस बना दिया है जिसको इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। तो हम एशिया के 5 लोग, हिंदू, बौद्ध, शिंतो, ताओ, कन्फ्यूशियन, यानी जापान क्या है, प्राइमरली शिंतो है। शिंतो क्या, सिंधु से हिंदू हुआ, वैसे वो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं को ही मानते हैं, शिंतो और बौद्ध। कोरिया, वियतनाम, चाइना, इन सब में बौद्ध भी हैं, कन्फ्यूशन भी है और ताओ भी है। ताओ भी लगभग हिंदू जैसे ही हमारे देवी देवताओं को मानते हैं, केवल अंतर है कि थोड़ा उनका नाक चपटा है, बाकी सारे वही देवी देवताओं को मानते हैं। और हिंदू बौद्ध, अगर हम 5 लोग मिलके आज के समय में काम करेंगे तो आज भी दुनिया का 50% पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, सबसे यंग मैन पावर है, प्रोड्यूसिंग मैन पावर है, टेक्नोलॉजिकल बेस है, सारा सी रूट है, ट्रेड का 40% हमारे यहाँ से जाता है, इनोवेशन का बेस है। तो ये कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम चर्चा तो होगी। ये धर्मा सेशन का उद्देश्य है, यही सारा चीज में कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होगा, इस बार वर्ल्ड हिंदू एक्सपो भी होगा जो हिंदू संस्कृति समृद्धि का एक और इसका थीम है। यही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस से मैंने आपको विषय रख दिया।